हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये जो टॉपिक है वो सीटेट के लिए, इनफैक्ट सीटेट ही नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि KVS, NVS, टीचिंग रिगार्डिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, सब में ये पूछे जाते हैं। ओके तो ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं ये पूछे जाते हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं डिसेबिलिटीज़, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कर, ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट बेस्ड वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो 5 प्रकार की होती हैं। विजुअल डिसेबिलिटीज़, ऑडिटरी डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़। देखिए, विजुअल डिसेबिलिटीज़ का मतलब हिंदी में क्या होता है? दृष्टि अक्षमता। ओके, दृष्टि अक्षमता मतलब बच्चे को देखने में तकलीफ होती है। इसमें बच्चा जो है या तो वो आधा एक आँख से नहीं देख पाएगा, या तो वो दोनों ही आँखों से नहीं देख पाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखती हैं, ब्लर में चीज़ें दिखती हैं, बट कोई कोई केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा को एकदम अंधकार नज़र आता है। तो इसको कहा जाता है विजुअल डिसेबिलिटीज़। सेकंड है ऑडिटरी डिसेबिलिटीज़। इसको हिंदी में कहा जाता है श्रवण अक्षमता। ठीक है, जिसको श्रवण से समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि सुनने में बच्चे को तकलीफ होती है। ओके, बच्चा जो है यहाँ पे सुन नहीं सकता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, वो असक्षम रहता है सुनने के लिए। ओके, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत सुन भी सकते हैं, बट कोई कोई ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से बधिर होते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मानसिक अक्षमता। बच्चा जो होता है वो मेंटली क्या होता है? रिटायर होता है। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ओके, तो बच्चा जो है वो मानसिक रूप से क्या रहता है? असक्षम रहता है। इसे कहा जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। थर्ड है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को ना चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में तकलीफ होती है। लोकोमोटर में इसमें बच्चों को हड्डी से संबंधित तकलीफ होती है। बच्चे की जो हड्डियां होती हैं इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती है, जिसके वजह से बच्चे को चलने में, उठने में, बैठने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिफ्थ वन है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ओके, अधिगम अक्षमता। बच्चे को पढ़ने में क्या होता है? दिक्कत होता है। ओके, तो पढ़ने में दिक्कत होता है, जैसे कि आपने वो पिक्चर देखा होगा तारे ज़मीं पे, उसमें आप ईशान अवस्थी को तो जानते ही होंगे। तो ईशान अवस्थी को भी तकलीफ थी ना, ये ए को बी लिखता था, बी को डी लिखता था, डी को बी लिखता था, राइट। इसको कौन सी प्रॉब्लम थी? लर्निंग डिसेबिलिटीज़। पढ़ने में बच्चों को तकलीफ होता है। पर ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ना, वो अलग अलग प्रकार की होती है, सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स के बारे में कि ये जो डिसेबिलिटी है कितने टाइप की होती है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। फर्स्ट वन इज़ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होता है, राइट। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होता है। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बच्चे को रीडिंग संबंधित कोई तकलीफ है तो वो कौन सा प्रॉब्लम होगा? तो डिसलेक्सिया होगा। ठीक है, इस डिसलेक्सिया में बच्चा जो है ना रीडिंग सही से नहीं कर पाता। जैसे कि आपने ईशान अवस्थी को देखा ही होगा, जब उसकी टीचर उसको पढ़ने के लिए बोलती है तो वो ब्ला 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 ऐसा लगता है करना है, क्योंकि उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। जो उसका ब्रेन है वो उस तरीके से कुछ कैच ही नहीं कर पाता कि वो प्रॉपर वर्ड्स को पढ़ पाए। ठीक है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बी को डी पढ़ेंगे, क्योंकि उनको पढ़ने में दिक्कत है ना, उनको जो डिफरेंस है वही नहीं समझ में आता। वो 100 को देखेंगे, वो देखेंगे 100, तो उनको लगेगा कि ये वॉज है। ठीक है, ईशान अवस्थी की बुक भी देखा ही होगा ना आपने, सारा उल्टा पुल्टा ही लिखता था वो। इसको लगेगा कि डॉग को बच्चा क्या पढ़ेगा? गॉड पढ़ेगा।
ठीक है। तो ये सारी जो निशानी है ये डिसलेक्सिया की निशानी है, बच्चे को रीडिंग में दिक्कत होती है। ओके, सेकेंड वन इज डिस्ग्राफिया। सेकेंड वन इज डिस्ग्राफिया। इसमें बच्चे को राइटिंग से रिलेटेड तकलीफ होती है, बच्चा जो है लिखने में दिक्कत करता है। बट देखिए, जो बच्चा पढ़ने में दिक्कत करेगा वही बच्चा लिखने में भी दिक्कत करेगा। तो जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है उसी बच्चे को डिस्ग्राफिया भी रहता है। जैसे कि ईशान अवस्थी को देख लो, वो पढ़ता भी गलत था तो वो लिखता भी गलत ही था, राइट। तो जो डिस्ग्राफिया है, याद रखेंगे, वो ग्राफ से संबंधित प्रॉब्लम है, मतलब कि लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है। और डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से संबंधित प्रॉब्लम है, मतलब कि पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं डिस्कैल्कुलिया। तो जो डिस्कैल्कुलिया है ना, वो क्या है, एक लर्निंग डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड मैथ्स। तो डिस्कैल्कुलिया में क्या होता है कि एक लर्निंग डिसऑर्डर है, ओके, जिसमें क्या है ना, बच्चे को मैथ समझने में दिक्कत होता है। आपने देखो कैलकुलेशन, कैलकुलिया से समझ में आ रहा होगा कि ये कैलकुलेशन से संबंधित है। मतलब बच्चे को प्लस के जगह बच्चा मल्टीप्लिकेशन कर देता होगा, माइनस के जगह बच्चा डिवाइड कर देता होगा, या उसको समझ में ही नहीं आता होगा कि प्लस करना है या 3+3 मुझे 6 लिखना है या 3 3 9 लिखना है। बच्चा क्या होता है इसमें, कंफ्यूज। पीपल हु हैव dyscalculia struggle with numbers and maths because their brain don't process math related concepts। तो जो बच्चे होते हैं ना, जिसको डिस्कैल्कुलिया की प्रॉब्लम होती है, वैसे बच्चों का जो ब्रेन होता है ना, वो उस हिसाब से प्रोसेस ही नहीं करता कि बच्चा जो है वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट को सही से समझ पाए, उसको कहा जाता है डिस्कैल्कुलिया। तो आप याद रखेंगे कि कैलकुलेशन से ही संबंधित है, मतलब मैथ से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। अब ये डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, देखिए, तो डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, बच्चे को ना is a condition affecting physical coordination. It causes a child to perform less well than expected in daily activities for their age। मतलब ये जो डिस्प्रैक्सिया है ना, इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो बॉडी का जो कंडीशन है वो इतना अच्छे से काम नहीं करता जितना बच्चे का करना चाहिए, राइट। जितना एक्सपेक्टेड जो एवरेज बच्चा होता है डेली में जो एक्टिविटीज़ करता है अपने एज के हिसाब से, ये डिस्प्रैक्सिया वाले बच्चे इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में क्या है ना, एक कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अगर बच्चा समझ लो लिख रहा है ना, तो उनका जो ब्रेन है और जो उनके फिंगर है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, जिसके वजह से बच्चा जो है वो सही से नहीं पढ़ पाता है, ओके, या नहीं लिख पाता है। तो जो कोऑर्डिनेशन से संबंधित प्रॉब्लम होता है वो क्या होगा, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या है आखिर? Dysmorphia is a mental health condition where a person spends a lot of time worrying about flaws in their appearance। डिस्मॉर्फिया अगर किसी बच्चे को रहता है ना, तो बच्चा अपना पूरा समय सिर्फ अपने आप को देखने में ही निकाल देता है। बच्चा सिर्फ अपने अपीयरेंस को देखता है, अपने फेस को देखेगा, अपने बॉडी को देखेगा और उसमें 50 मिस्टेक निकालने की कोशिश करेगा कि मैं कितना मोटा हो चुका है, मेरा पेट कितना बड़ा है, मेरे बॉडी में कितना फैट है, मेरा कलर गोरा नहीं है, मेरा फेस सुंदर नहीं है। वो पूरा टाइम अपने आप को जज करने में ही निकाल देता है, उसे कहा जाता है डिस्मॉर्फिया। ओके, तो जितने भी यहाँ पे मैंने आपको डिसेबिलिटीज़ बताई है ना, ये सारी की सारी सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अफेजिया क्या होता है। सो अफेजिया इज़ अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स हाउ यू कम्युनिकेट। ये जो अफेजिया होता है ये बोलने से संबंधित प्रॉब्लम होता है, बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। इट कैन इम्पैक्ट योर स्पीच एज वेल एज द वे यू राइट एंड अंडरस्टैंड बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। ओके, तो बच्चा जो है बोलने में दिक्कत करेगा तो फिर कॉमन सेंस की बात है, वही बच्चा लिखने में भी दिक्कत करेगा। तो बोलने से संबंधित कोई दिक्कत है तो
क्या आएगा? अफेजिया। अगर पढ़ने से संबंधित दिक्कत है तो क्या आएगा? डिसलेक्सिया। अगर लिखने से संबंधित दिक्कत है तो क्या आएगा? डिस्ग्राफिया। अगर प्लस माइनस करने में दिक्कत है तो क्या आएगा? डिसकैलकुलिया। ठीक है, इसके बाद डिस्प्रेक्सिया में क्या आएगा? अगर बच्चे का बॉडी में और फिजिकल कंडीशन नहीं है बॉडी के साथ तो वो होगा डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, अफेजिया में क्या आएगा? बोलने से संबंधित दिक्कत जो है वो आएगा अफेजिया में। चलिए 7th वन देखते हैं, डिस्थेमिया। अभी डिस्थेमिया क्या होता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये ना डिप्रेशन बच्चे को हो जाता है। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चा जो है पूरे टाइम एक तनाव की ज़िंदगी जीता है। बच्चे को एग्ज़ाम का टेंशन होता है, इतना ज़्यादा टेंशन कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। ठीक है, तो ये आएगा आपका डिस्थेमिया में। इसके बाद है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर ये प्रॉब्लम बच्चे को होती है तो बच्चे को अटेंशन करने में, एक जगह पे ध्यान लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये बच्चा जो है, समझिए छोटा बच्चा जो होता है उसको अटेंशन में दिक्कत होती है, राइट। जो छोटा बच्चा है तो वो पूरे टाइम एक्टिव होता है, यहाँ भागो, वो करो, ये करो, राइट। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वैसे वैसे क्या होता है, बच्चा थोड़ा शांत हो जाता है। अब बच्चे का अटेंशन लेवल ज़्यादा हो जाता है, वो एक जगह बैठ के अपना पूरा होमवर्क कर लेता है। बट जिसको ये प्रॉब्लम होती है, इस बच्चे में अटेंशन की क्या होती है? कमी होती है। बच्चा एक जगह दिमाग लगा ही नहीं सकता, एक जगह ध्यान लगा ही नहीं सकता। इसके बाद 9th वन जो है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को अम्ब्रेला टर्म भी दिया गया है। इसको क्या बोला गया है कि ये अम्ब्रेला के भांति है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या आते हैं? डिसऑर्डर आते हैं। जैसे कि बच्चे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड दिक्कत होता है। तो ये सारा किस में आएगा? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक है ये सीटेट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, उसे पूरा टाइप करने में। तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही सकते हैं। तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।